मैं शगुन, एक विवाहित स्त्री, एक युवा बेटी रागिनी की माँ और एक बेहद अच्छे इंसान मोहन की पत्नी। अगर किसी विवाहित परपुरुष में दिलचस्पी लेकर अपने रात-दिन का चैन खत्म कर लूँ तो क्या कहा जाएगा इसे? मुझे अपने पति मोहन से कोई शिकायत नहीं, रागिनी से भी बहुत प्यार है। फिर अजीत के लिए मैं इतना बेचैन क्यों हूँ समझ नहीं आता। उसकी एक झलक पाने के लिए अपने फ्लैट के कोने-कोने में भटकती रहती हूँ। वह जहाँ-जहाँ से दिख सकता है वहाँ-वहाँ मंडराती रहती हूँ रात-दिन। अगर कोई ध्यान से मेरी गतिविधियों को देखे तो उसे मेरी हालत किसी 17 साल की प्यार में पड़ी चंचल किशोरी की तरह लगेगी और मैं शक के घेरे में तुरंत आ जाऊंगी। पर उम्र के इस पड़ाव पर जैसी मैं दिखती हूँ, मेरे बारे में कोई यह सोच भी नहीं सकता कि क्या अंतद्वंद मचा हुआ है मेरे दिल में। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी पर पुरुष की तरफ आकर्षित हूँ, पर क्या करूँ, दिल पर कभी किसी का जोर चला है जो मेरा चलेगा, लेकिन नहीं। यह भी नहीं कह सकते अजीत का चलता है न अपने दिल पर जोर। मुझ में रुचि रखने के बाद भी वह कितनी मर्यादा, कितनी सीमा में रहता है। उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, कितना मर्यादित संतुलित व्यवहार है उसका। अपने प्रति मेरा आकर्षण भली-भांति जान चुका है वह। अपने ऑफिस के लिए निकलते समय उसने इंतजार में खिड़की में खड़े मुझे देखा है उसने। फिर जब वह वापस आता है, उसने वहीं खड़े देखा है मुझे। अपनी बेचैनियों से मैं कितनी थकने लगी हूँ। बाहर से सब कुछ शांत लगता है, पर मेरे भीतर ही भीतर भावनाओं का तूफान उठता है। कभी-कभी मेरा मन करता है मोहन से कहूँ कहीं और फ्लैट ले ले या हम यहाँ से कहीं और चले जाए, पर यह बात मेरी ज़बान पर कभी आ ही नहीं पाती। उल्टा ऐसी बातों के छेड़ने पर मेरे मुँह से झट निकलता है कि मैं तो इस फ्लैट में मरते दम तक रहूँगी। कभी मन करता है कि उसके बारे में सोचने से बचने के लिए लंबी छुट्टियों पर कहीं चली जाऊँ, पर कोई लंबा प्रोग्राम बनते ही मैं उसे 3-4 दिन का कर देती हूँ। मैं कहाँ रह सकती हूँ इतने दिन अजीत को बिना देखे। कभी सोचती हूँ अपने बेडरूम की खिड़की पर हमेशा पर्दा खींचकर रखूँ ताकि मेरा ध्यान अजीत की तरफ न जाए, पर होता कुछ और ही है। 6 बजे उठते ही आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही मैं अपने बेडरूम की खिड़की का पर्दा हटा देती हूँ, जिससे अजीत अपने बेडरूम में अपनी पत्नी की बच्चों की स्कूल जाने में मदद करता दिख जाए। मैंने देखा है वह एक नज़र मेरी खिड़की पर डालता है, फिर अपने कामों में लग जाता है। हाँ, बस एक नज़र। मैंने उसे कभी बेचैनी से मेरी ओर देखते नहीं देखा और मैं आँख खुलने से लेकर रात को बेड पर जाने तक हर पल उसी के बारे में सोचती हूँ। वह अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाने के लिए निकलता है, फिर 10 मिनट बाद वापस आता है। फिर उसकी पत्नी ऑफिस जाती है, शाम को पहले घर वही आता है। फिर अपने बच्चों को लेकर पार्क जाता है। 1 साल पहले मेरी बेचैनियों का यह सिलसिला वहीं से तो शुरू हुआ था। एक दूसरे को देखना, फिर हाय हेलो, फिर नाम की जान-पहचान, बस फिर इसके आगे कभी कुछ नहीं। हैरान हूँ मैं अपने दिल की हालत पर, क्यों मैं उसके आगे-पीछे किसी बहकी सी पागल प्रेमिका की तरह दिन-रात घूमती हूँ। क्या हो गया है मुझे? सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर यह क्या है जो उसके सिवा कुछ ध्यान नहीं रहता? हर समय वह अपने वजूद के साथ मुझे अपने आस-पास महसूस होता है। उसकी मर्यादित चाल-ढाल, उसकी बोलती सी आँखें, मुझे देखकर उसकी रहस्यमयी मुस्कुराहट हर समय मेरे दिल पर छाई रहती है। रात में उसके फ्लैट की लाइट बंद होने तक मेरी नज़रें वहीं गड़ी रहती है। पर इस उम्र में, इस स्थिति में अजीत की तरफ मेरा यूँ खींचा जाना, मेरी तबीयत कभी-कभी इस बेचैनी से खराब हो जाती है। अजीब-सा तनाव रहने लगता है। दिन भर एक अपराध बोध सालता है कि एक परपुरुष की तरफ खींचकर मैं अपना कितना समय खराब करती हूँ। मेरे लिए समाज में रहते हुए उसके नियमों की अवहेलना करना संभव नहीं है। मैं मोहन की प्रतिष्ठा भी कभी दाँव पर नहीं लगाऊँगी। पहले मुझे घर के कामों से, अपने सामाजिक जीवन से फुर्सत नहीं मिलती थी। अब मैं घर से ही नहीं निकलना चाहती। दोस्तों के बुलाने पर ना मिलने के बहाने सोचती रहती हूँ। पूरा दिन यह अकेलापन अच्छा लगने लगा है। किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं लगती। अजीत के ऑफ़िस जाने के बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ। उसके आने तक फ्री होकर अपने फ्लैट से उसे देखने के मौके और जगहों पर भटकती रहती हूँ। कभी-कभी इधर-उधर बेवजह कुछ करते रहने से थक कर बिस्तर पर पड़ जाती हूँ। पता नहीं तब कहाँ से कुछ आँसू पलकों के कोनों से अचानक बह निकलते हैं, जो घाव किसी को दिखाए भी न जा सके। वे ज़्यादा ही
कर सकते हैं। बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत कुछ करके देख लिया, अजीत से ध्यान नहीं हटा पाती। क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ? कहीं जाकर तो और बेचैन रहती हूँ, फ़ौरन लौट आती हूँ। क्या करूँ जो इस दिल को करार आए? मोहन और रागिनी तो इसे मेरा गिरता स्वास्थ्य और थकान समझकर रात-दिन मेरा ध्यान रखते रहे हैं। तब मैं और अपराध बोध से भर उठती हूँ। दिल की बातें इतनी उलझी हुई है, इतनी मुश्किल क्यों होती है कि कोई इलाज ही नहीं दिखता, और वह भी मेरी उम्र में, कि जब किसी भी तरह की कोई उम्मीद ही नहीं है। इस दिल को कब और कैसे करार आएगा? इस अंत-द्वंद का कोई अंत कब होगा? और क्या अंत होगा? ऐसा क्या होगा जो मेरा ध्यान अजीत की तरफ से हट जाएगा? कहते हैं कि समय हर बात का जवाब है। अगर ऐसा है तो बस इंतज़ार है मुझे उस समय का। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब